नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का दोस्तों 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों जो 22 फरवरी को होने वाला है। उस ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम हू बहू दोस्तों मतलब हू बहू जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक प्रश्न भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए फिर हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ये प्रश्न बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है मोहन, बी में लिखा है देखिए सेना, और यहाँ पे सी में लिखा है बचपन और डी में लिखा है पत्थर। तो आपको बताना है दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तब बचपन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार दोस्तों बोर्ड में इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। आपको इसको याद रखना है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है शिक्षक दिवस, बी में लिखा है स्वतंत्रता दिवस, और देखिए सी में लिखा है अहिंसा दिवस, और डी में लिखा हुआ मानवता दिवस। तो आपको दोस्तों बताना है इसमें कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर, मंगम्मा का अपनी बहू से लेकर किसको लेकर विवाद था? दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? दोस्तों तो पोते को लेकर विवाद था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे यहाँ पे छठा नंबर है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों ये प्रश्न आपके बिहार बोर्ड दोस्तों 10 बार से भी ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है, और 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर में दोस्तों सेम टू सेम जाकर ये प्रश्न 100% छपेगा, ये मेरा गारंटी है। आपको बताना है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मी था। दोस्तों आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर, पाँचवा नहीं दोस्तों 8वां नंबर है। इसमें आपको बताना है कि मछली कहानी के लेखक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सावरदैया, बी में लिखा है अतेंद्र मिश्र, और देखिए सी में लिखा हुआ है श्रीनिवास, डी में लिखा है विनोद कुमार शुक्ल। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों में प्रश्न में कि लक्ष्मी कहानी के लेखक हैं तो विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, आपको इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसमें संधि विच्छेद बताना है धर्मात्मा का। ठीक है, तो धर्म जोड़ दोस्तों आत्मा होगा। ठीक है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम हिंदी का 50 काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा।
दोस्तों ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होगा वो 22 फरवरी का दोस्तों जो आपका पेपर होने वाला है फाइनल बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी को, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों सेम टू सेम हूबहू जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्संट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, सारा प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए चुनिंदा प्रश्न इसमें हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 10 नंबर प्रश्न। आपको बताना है इसमें कि जापान पर परमाणु बम गिराया था। ऑप्शन ए में लिखा है इंग्लैंड ने, बी में लिखा है अमेरिका ने, सी में लिखा है चीन ने और डी में लिखा है रूस ने। तो दोस्तों आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम गिराया था तो अमेरिका ने गिराया था, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर, हमारी नींद की कवि कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 11 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि हमारी नींद की कवि दोस्तों कौन है, तो वीरेन डंगवाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर, कहता है अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना है कि अमरकांत का दोस्तों जन्म कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में दोस्तों अमरकांत का जन्म हुआ। आपको इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अमरकांत का दोस्तों जन्म 1925 ईस्वी में हुआ। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर, नाखून हमारी खाली स्थान के अवशेष है। दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि नाखून हमारी दोस्तों खाली स्थान के अवशेष है, तो नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर, कहता है कविता नहीं है। दोस्तों आपको बताना कि कविता इसमें कौन नहीं है। ऑप्शन में लिखा है अक्षर ज्ञान, बी में लिखा है स्वदेशी, सी में लिखा है हमारी नींद और डी में लिखा है शिक्षा और संस्कृति। तो आपको बताना क्या है कि कविता नहीं है। तो दोस्तों देखिए शिक्षा और संस्कृति जो है ना ये कविता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी देखिए अक्षर ज्ञान हो गया दोस्तों, स्वदेशी हो गया, हमारी नींद हो गई, ये तीनों दोस्तों कविता है, मगर ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है शिक्षा और संस्कृति ये कविता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है, तो बंगाल लौटने की बात करता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 16 नंबर, कहता है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसमें बताना है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, तो कंठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम 17 नंबर प्रश्न, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड दोस्तों 10 बार से भी ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% पूछेगा ही पूछेगा। देखिए आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे दोस्तों लक्ष्मी का घर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। ऑप्शन ए में लिखा बिहार के, बी में लिखा उड़ीसा के, सी में लिखा राजस्थान के और डी में लिखा गुजरात के। तो आपको ये 18 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान के दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर, जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है। दोस्तों आपको ये 19 नंबर प्रश्न बताना है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है, तो साहित्यकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर, कहता है निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न दोस्तों आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो आँख शब्द का जो पर्यायवाची शब्द दोस्तों वो लोचन है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा ना बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर,
कहता है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर, अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि अभिनयो किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी दोस्तों हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए जो ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव उन सभी प्रश्नों को आपके हम सभी पर रखेंगे एग्जाम आते आते तक, जो आपका 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल को आप जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि उन सभी वीडियो को दोस्तों आप मिस ना कर सकें और उसे देखकर आप अपना जो आपका प्रिपरेशन है उसे स्ट्रॉन्ग कर सके दोस्तों, और 2022 बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी से काफ़ी बेस्ट प्रदर्शन आप कर सके। ठीक है, इसलिए जल्द हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए 24 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। कहता है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो दोस्तों व्यंजन के 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम 25 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ बिहार में, बी में लिखा मध्य प्रदेश में, सी में लिखा गुजरात में और डी में लिखा राजस्थान में। तो आपको बताना है ये 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। ये 25 हो गया। 26 नंबर देखिए, कहता है बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दोस्तों बहादुर का जो पूरा नाम था वो दिल बहादुर था। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर, बहादुर कहानी किसने लिखा। आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर कहानी किसने लिखा, तो अमरकांत ने लिखा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इससे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर, कहता है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपको बताना है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी, तो किशोर ने दोस्तों बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर, खोखा किस कहानी का पात्र है। दोस्तों आपको बताना है कि खोखा किस कहानी का पात्र है, तो 20 के दांत का दोस्तों पात्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर है, कहता है प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। यानी दोस्तों विलोम शब्द मतलब हुआ ना कि उल्टा शब्द आपको बताना है, उसका अपोजिट। तो प्रशंसा का दोस्तों उल्टा क्या होगा, तो निंदा होगा। ठीक है, कोई आपका प्रशंसा कर रहा है तो क्या आपका प्रशंसा मान के लिखा रहा है, और कोई आपका निंदा कर रहा है तो क्या उसका अपोजिट है ना, यानी कि विलोम है, उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रशंसा का दोस्तों हमारा जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, निंदा होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर, कहता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये प्रश्न बताना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 32 नंबर, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। आपको बताना है दोस्तों कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप दोस्तों युद्ध में मारा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 33 नंबर है, कहता है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है इसमें कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का दोस्तों जन्म
कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर का है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम का 6 भेद है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? दोस्तों ये प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत बार आपके बिहार बोर्ड जो है ये प्रश्न को पूछ चुके हैं। आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर, अमरकांत का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? आपको बताना है दोस्तों ये 36 नंबर प्रश्न में कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में दोस्तों अमरकांत का जन्म हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 37 नंबर प्रश्न, और दोस्तों ये 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का पेपर में हूबहू जाकर टपकेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि 2022 बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सकें। और बाबू अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में गेन करना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना मेहनत का कोई इंसान इस दुनिया में महान नहीं बना है। ठीक है, संघर्ष ही जीवन है। आपको संघर्ष कर कर के आपको बढ़ना होगा, तब जीवन में आप आगे अच्छा कर पाएगा। ठीक है, इसलिए मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आता है उससे डरिए नहीं, निराश नहीं हुई, हौसला को अपना कम नहीं कीजिए, उससे लड़िए, उससे कॉम्पीट कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि अगर जो आप लड़ रहे हैं ना जीवन में तो समझिए कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो भी आपके पास समस्या आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है उसे कॉम्पीट कीजिए, उससे आगे निकलिए। जैसे हम आपके रास्ता में जा रहे हैं इस तरह से, अगर जो पत्थर आ गया तो उसे तोड़ के बढ़िएगा आगे, तब ना आप जीवन में आगे रास्ता को जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँच पाइएगा। और जब बैठ के रोने लगेगा कि हमारा पत्थर आ गया अब क्या करें, तो ऐसे नहीं होगा कुछ। उसको तोड़िए उस पत्थर को, जीवन से वहाँ से आगे बढ़िए और जहाँ आपका जाना का एम है वहाँ पहुँचिए। इसलिए लाइफ में जितना भी कष्ट अगर जो आ रहा है उन सभी को भुलाइए और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स दोस्तों बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है उससे लड़ते रहिए, ये ना कि निराश होकर कभी भी नहीं बैठना है। मान के लिए मैथ नहीं बन रहा है, साइंस नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर भी पढ़िए, उससे लड़िए। जब लड़िएगा ना तब मैथ भी बनेगा और साइंस भी आपको याद होगा। ठीक है, यानी दोस्तों मन से पढ़ाई करना है और 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा हम प्राप्त करके मार पिता को दोस्तों गांव मोहल्लों में नाम रोशन करना, ये हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को मैं पूरी सहानुभूति के साथ निभाऊंगा। दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रहा है उससे मुझे मतलब कुछ भी नहीं है। हमारे माता पिता हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये मतलब है। ठीक है, अगर जो आप 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा हम प्राप्त कीजिएगा तो आपका माता पिता आपके प्रति दोस्तों उनको काफ़ी अच्छा फीलिंग होगा कि हमारा बेटा इतना अच्छा मार्क्स प्राप्त किया। ठीक है, इसलिए पूरी एनर्जी पूरी जोश लगा दीजिए। जितना आपके पास समय बचा हुआ है 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिए मेरे प्यारे साथियों। हमसे जितना मेहनत हो रहा है आपके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको हम ऑल सब्जेक्टिव का जो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है उन सभी प्रश्नों को एग्जाम आते आते तक आपके समीप हम प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए हम जल्दी से देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नहीं 37 है, कहता है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था? दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको बताना है कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था? तो दोस्तों भाई का संबंध था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सती प्रथा, बी में लिखा दहेज प्रथा, सी में लिखा हुआ जाति प्रथा और डी में लिखा हुआ बाल विवाह। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? तो जाति प्रथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण राधा को कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
40 नंबर आपको बताना है कि बिरजू महाराज दोस्तों किस शैली के नर्तक थे? तो कथक शैली के दोस्तों नर्तक थे बिरजू महाराज। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर। कहता है मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? तो अस्पताल में दोस्तों मंगू को भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ठीक है लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। कहता है सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए 43 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? तो बिज्जू दोस्तों हमेशा चुप रहता था। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर। किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है? दोस्तों सीता को महसूस होने लगा कि आकाश जो है अनंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 45 नंबर। भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? दोस्तों आपको ये प्रश्न बताना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 46 नंबर। दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका मुहावरा है, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खूब उन्नति करना इसका अर्थ है। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 47 नंबर। और दोस्तों अदर सब्जेक्ट का हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, प्लेलिस्ट में भी जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उसमें हम प्रोवाइड करवाए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो। ठीक है, इसलिए उन सभी प्रश्नों को पढ़िए और आप अपने अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। ठीक है, आत्मविश्वास अपने अंदर लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस एक आत्मविश्वास जो है जीवन में दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास डेवलप कीजिए, मेहनत करते रहिए, आपके अंदर जरूर आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, देखिए 47 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? आपको दोस्तों बताना है ये प्रश्न में कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? तो लोकतंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 48 नंबर का था कि मंगम्मा क्या बेचती थी? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार बिहार बोर्ड दोस्तों इसको पूछा है, 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। आपको बताना कि मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दोस्तों दही बेचती थी। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मंगम्मा दोस्तों दही कहाँ बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर में मंगम्मा दही बेचती थी, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 49 नंबर। 20 के दांत का रचनाकार कौन है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, 20 के दांत का रचनाकार कौन है दोस्तों? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर। बहुब्रीही समास में ऑप्शन ए लिखा दोस्तों कि पूर्व पद प्रधान होता है, बी लिखा उत्तर पद प्रधान होता है, सी लिखा दोनों पद प्रधान होता है और डी लिखा कोई पद प्रधान नहीं होता। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि बहुब्रीही समास में तो कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए में लिखा है दिल्ली में, बी में लिखा हुआ है शहर में, सी में लिखा हुआ गाँव में और डी में लिखा है मुंबई में। तो सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का
कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और अगर जो ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नॉलेज गेन हुआ है, तो दिल से इस वीडियो को एक आप लाइक कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज गेन कर सके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और अगर जो अभी तक आप GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आप हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रेड बटन का एक दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, वहाँ क्लिक करके जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और एक बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि माँ और पिता आपको बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और ये आपका कर्तव्य बनता है कि हम फाइनल बोर्ड परीक्षा हम 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करें और उनका नाम रोशन करें। ठीक है, आपके प्रति जिम्मेदारी है दोस्तों। माँ और पिता जो आपको इस दुनिया में जन्म दिए हैं, तो आपका एक कर्तव्य है कि हम दिन रात मेहनत करें, पूरी एनर्जी और जोश के साथ मेहनत करें और माँ और पिता को वो हर खुशी दें जिनको दोस्तों वो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। ठीक है।